नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भागलपुर की, जहां डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नगर विकास विभाग पर साधा निशाना। आगे चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहाँ जुन्नारदेव में स्वामी विवेकानंद स्कूल में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। साथ ही बताएंगे कि कैसे हमीरपुर के राठ में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात शिशु की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भागलपुर से है, जहां डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की उदासीनता पर जमकर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर डेंगू बीमारी को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं हर दिन दर्जनों केस सामने आ रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू बीमारी से कई लोगों की शहर में जान तक चली गई है। वहीं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विद्यालय अस्पताल के जर्जर व्यवस्था पर कहा कि जितने भी मरीज जा रहे हैं उसमें लगभग लोगों को जमीन पर बिना चादर के सुला दिया जा रहा है और अस्त व्यस्त स्थिति में उनका इलाज किया जा रहा है। ये सही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागलपुर के लिए संकट का विषय है। कोरोना महामारी से भी बड़ा संकट डेंगू भागलपुर में पांव पसार रहा है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के नगर विकास विभाग को और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी मुकम्मल रखने की बात कर रही है, तो वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन मायागंज अस्पताल पहुंचकर डेंगू के मरीज से मिलने पहुंचे और डेंगू के मरीजों से अस्पताल की सुविधा के बारे में जानकारी ली। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जल्दी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, वरना पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। शहर में तो है, देहातों में भी हो गया। भागलपुर हॉट स्पॉट बन गया है। भागलपुर के लोगों को इससे बचाने के लिए इसे टीम आ रही है, लेकिन पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, वार फुटिंग पे करना चाहिए। यहाँ के लोगों के इलाज की जो व्यवस्था है वो भी चरमराई, ज़मीन पर लेटा लेटा के इलाज हो रहा है। ऐसी कई तस्वीरें हमें यहाँ कुछ मीडिया पर्सन ने भेजी थी कि ज़मीन के ऊपर लेटा के मतलब बिस्तर तक नहीं मिल रहा है। इसको कोरोना संकट से भी बड़ा संकट ये डेंगू बुखार का हो गया है। इसको लेके हम लोग प्रशासन से भी, हमने डीएम साहब से भी बात किया है, अस्पताल भी जाएंगे और इसका निदान जल्द हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आवाम के साथ है और उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पिछले दिनों मैं पीयूष गोयल जी से मिला था और उनको हमने जो प्रस्ताव हमारे थे उसमें हम लोगों ने डीपीआर जो है मेगा लेदर फुटवेयर पार्क का हमारे वक्त में 2 गया था, एक भागलपुर और एक मुजफ्फरपुर और एक किशनगंज। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर इंडियन अलायंस को कोसा। उन्होंने कहा कि अपने मन से कोई भी कुछ भी नाम रख लेने से वो व्यक्ति या पार्टी नहीं बन पाता। साथ ही उन्होंने G20 कार्यक्रम को लेकर कहा कि अपने देश में G20 कार्यक्रम के तहत सभी देशों से अतिथि भारत पहुंचे हैं। उसे भारत मंडपम में आकर सभी अतिथि काफी खुश हैं। भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। साथ ही उन्होंने इंडियन अलायंस को लेकर कहा कि जब भी बैठक इन लोगों की होती है तब कोई मुख्यमंत्री रूठ जाते हैं, कभी केजरीवाल रूठ जाते हैं तो कभी ममता तो कभी नीतीश कुमार। इसका मतलब है कि इन लोगों में आपसी द्वंद्व चल रहा है। ये जनता को भरगलाने का काम कर रही है, लेकिन जनता समझदार है, वो सब कुछ देख रही है।
जनता उन्हें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जगदानंद को तिलकधारी से काफी ऐतराज है। वो बीजेपी से लेकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म से काफी चिढ़ते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, उन्होंने सिर्फ सपना दिखाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह से किन्हें सीट मिलनी है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तय करती है। अभी पार्टी कहीं से भी उम्मीदवार खड़ा नहीं की है। हर पार्टी चाहती है कि हर सीट पर हर जाति व पार्टी से उम्मीदवार हो। शहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि 2024 और 2025 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस बार हर सीट पर कमल खिलेगा और कमल ही राज करेगा। चीफ मिनिस्टर को बुलाया, तो चीफ मिनिस्टर जदयू और राजद सरकार से है, जो भी चीफ मिनिस्टर है सबको बुलाया गया, सभी को बुलाया गया है। वो चुनाव और या केरल वाला दोनों सीट आप लोग हारे हैं, बस बागेश्वर वाली सीट आप जीते। केरल और रोसी का चुनाव आप लोग हारे, पूरी ताकत आप लोग का कुंभा लगा हुआ था, नहीं बचा पाए दोनों। हार जीत तो होती रहती है, हम ही अच्छे सांसद कहलाते थे, हार गए थे तो क्या हो। अटल जी ने कहा था क्या हार में क्या जीत, किंचित नहीं भयभीत, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता। तो हार जीत वो स्थानीय चुनाव था और दारा सिंह जी बीजेपी से सपा में गए थे, सपा से फिर बीजेपी में आए, तो इसलिए उपचुनाव हुआ और उसमें नहीं जीत मिली। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीट जीतेंगे और बिहार में भी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पिछले चुनाव में राजद था 0, इस बार उसके सहयोगी भी हो जाएंगे 0। पिछले चुनाव में राजद था 0, इस बार उसके सहयोगी भी उसके साथ हो जाएंगे 0 और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। पिछली बार एक सीट नहीं जीते थे किशनगंज की, क्योंकि जदयू ने ये सीट ले ली थी भागलपुर, मेरा पुराना सीट था किशनगंज, तो वहाँ लोग जदयू से नाराज होके उसको वोट नहीं दिए थे। बाद में उनको लगता भी था कि हम प्रचार में भी वहाँ नहीं गए थे, तो एक सीट था। इस बार वो सीट भी हम लोग पूरा प्रयास करके जीतेंगे, इसी काम में हम लोग लगे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शहर जुन्नार देव में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में मनाया गया कृष्ण प्रकटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जैसा कि आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद स्कूल के डायरेक्टर चंचलेश सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, मटकी सजावट, भगवान श्री कृष्ण की झांकी का प्रदर्शन किया गया। स्कूल के छोटे एवं बड़े विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाई एवं समस्त टीचर स्टाफ ने सहयोग प्रदान कर कृष्ण जन्माष्टमी को सफल बनाया। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी बच्चों ने जय श्री कृष्ण का जय घोष करते हुए नजर आए। सर आपका नाम? मैं हूँ स्वामी विवेकानंद विद्यालय जुन्नार का संचालक और प्रिंसिपल चंचलेश सिकरवार। आज कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सर आपके स्कूल में? आज हमारे विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है, जिसमें हमने श्री कृष्ण बनाकर भगवान का जन्म दिवस मनाया। साथ ही साथ बच्चों ने अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी का भी नज़ारा दिया। उन्होंने बहुत सारी मटकी डेकोरेशन यहाँ पर किया और अपने टैलेंट को बताया। और साथ ही साथ हमने बच्चों की मटकी प्रतियोगिता रखी, जिसमें कुछ बच्चों ने राधा कृष्ण बन के फैंसी ड्रेस का कंपटीशन किया, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना नज़ारा दिया, जिसमें पालकों ने भी छात्रों को बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलवाया। और उन्हीं पालकों के सहयोग से भी आज हम ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक और जो हमारे टीचर स्टाफ के सहयोग से सारे स्टाफ को हम जो है सारे कार्यक्रम को हमने सफल बनाया है। थैंक यू सर। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
बता दें कि खबर हमीरपुर जनपद के राट कस्बे की है, जहां निवासी महेंद्र कुमार ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी बबली के प्रसव के लिए कस्बे के कोट बाजार स्थित घास मंडी के पास डॉक्टर अपराजिता अग्रवाल पत्नी संदीप अग्रवाल के अस्पताल में भर्ती कराया था। उसकी पत्नी बबली ने पुत्र को जन्म दिया। आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त चिकित्सक ने अतिरिक्त पैसे न देने पर प्रसव के कुछ घंटे के बाद ही उसने उसकी पत्नी को वहां से ले जाने के लिए कह दिया, जिससे उसी दौरान नवजात शिशु की हालत भी बिगड़ने लगी। लेकिन उक्त चिकित्सक ने उन्हें कोई भी जानकारी एवं इलाज से संबंधित दस्तावेज दिए बगैर ही उसकी पत्नी को वहां से भगा दिया। बताया कि जब वो अपने बच्चे को लेकर झांसी जा रहा था, तभी रास्ते में ही उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर उक्त चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बताया कि इस नर्सिंग होम में अभी डिलीवरी कराने की कोई कागजात नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मेहरबानी से जनपद में ऐसे अवैध झोला छाप नर्सिंग होम संचालित हैं, जिनके चक्कर में फंसकर लोग अपने पैसों के साथ साथ मरीज की जान तक गंवा देते हैं। अस्पताल से संबंधित चिकित्सक का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ब्रिजेश कुमार, मैं सहायक अध्यापक हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ खटीला ब्लॉक में। क्या समस्या है, क्या मेरी दिक्कत है? समस्या है, मैंने प्राइवेट में डिलीवरी करवाई थी संदीप अग्रवाल के यहाँ, अपराजिता मैडम के यहाँ। इन्होंने मुझे से 17,000 रुपये ले लिए। डिलीवरी के बाद जब बच्चा को 4 घंटे लिटाए रहे पंखे की हवा में, जब बच्चा सीरियस हो गया इन्होंने हमें बताया भी नहीं है बच्चे क्या सिचुएशन में है। जब बच्चा डेड होने लगी, बच्चे की बिल्कुल हालत गंभीर हो गई, ऑक्सीजन लगाने पे बच्चा सही हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं लगा रहे तो नीला पड़ रहा था, जिससे इन्होंने हमें बताया भी नहीं डॉक्टर ने। जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने ऑक्सीजन देने से सख्त मना कर दिया, बोले बच्चा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000 रुपये ले लिए, और भी पैसे मांग रहे थे, नहीं दिए तो इन्हें भगा दिया। माँ भी अभी सही नहीं है, घर में है बच्चे की, जो भी इन्होंने 4 घंटे बाद डिलीवरी के 4 घंटे बाद ही भगा दिया। आपने थाने में सूचना दी है तो क्या कह रही है पुलिस? तो हमें दबाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कोई नहीं आपकी गलती, आप क्यों प्राइवेट में गए? प्रॉब्लम बोले अब वो बोले हृदय की प्रॉब्लम थी, अरे हृदय बोले की प्रॉब्लम बोले बच्चे को मिट्टी लाइए, बोले मिट्टी लाइए, मिट्टी मांग रहे हैं। अब बोले हार्ट में प्रॉब्लम है, बोले अब बोले नहीं, डॉक्टर की लापरवाही से। डॉक्टर की लापरवाही है। अब बोला कि हृदय की प्रॉब्लम बच्चा थी, नीला पड़ गया, पहले बताए थे। उल्टा हमें दबाया जा रहा है कोतवाली में। यहाँ तो अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में ऊपर तक जाऊंगा, अभी सब जगह जाऊंगा जहां मुझे न्याय मिलेगा। जब तक हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के आसीहार उच्च विद्यालय में आईसीटी लैब से लाखों रुपए के कंप्यूटर की चोरी हो गई। चोरी की घटना का पता तब चला जब आईसीटी कंप्यूटर टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिनांक 4/9/2023 को दिन में 10:45 पर लैब को खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब के गेट में लगा हुआ ताला टूटा हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्कूल के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को दी। इसके बाद ग्रामीण जनता को सूचना दी गई। संबंधित थाने में सूचना देने के बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई व संबंधित घटना पर मामला दर्ज किया गया। स्कूल में लगातार चोरी की घटना 5वीं बार हुई है। इसके पहले भी स्कूल से पंखा, एमडीएम के अनाज, साइकिल वगैरह की चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरों का उद्भेदन नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो ग्रामीण जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले का उद्भेदन करें और चोरी में सम्मिलित लोगों पर कठोर कार्रवाई करें। स्थानीय मुखिया देवसागर राम ने चोरी की घटना पर दुख व्यक्त किया और जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर सजा दिलाने की बात कही है। वहीं पंचायत समिति सदस्य बलकेश्वर राम ने कहा कि आईसीटी लैब से जुड़े कुछ लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं। बता दें कि चोरी का उद्भेदन करने का आग्रह पुलिस अधीक्षक महोदय से किया है। उद्भेदन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे कल 5 सदस्य कमेटी मिलकर सौंपेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत विकास कमेटी, आसीहार एवं प्रबंध समिति के सदस्य भी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित ग्रामीण जनता सुरेंद्र भुइया, राजदेव रवि, कैलाश मिस्त्री, हरिहर प्रसाद गुप्ता, सरजू राम, अमरीश यादव, निर्मल प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद, विकास प्रसाद आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चोरी जो हुआ है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे और अपना परिचय के साथ बताइए। मैं देवसागर मुखिया ग्राम पंचायत आसीहार। आज जो आसीहार हाई स्कूल में जो मीटिंग हुआ उसमें पूरे ग्रामीण जनता जुटे, इसमें विकास कमेटी भी जुटाया गया है। आज जो मीटिंग में यह तय किया गया कि जो भी स्कूल में चोरी हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, पुलिस प्रशासन को इसका सूचना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज पूरे ग्रामीण एकजुट होकर हाई स्कूल के प्रांगण में एक बैठक किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि जो भी स्कूल का जो संचालक है, जो ताला टूटा है वो टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें मिलीभगत है।
मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा। आसियार ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य है और स्कूल में जो घटना हुई है, चोरी की घटना हुई है, उसमें ताला देखने से यह पता चलता है कि ताला जो तोड़ा गया है, तो ताला को देखने से यह पता चलता है कि ताला को देखने से यह पता चलता है कि मामला बहुत मतलब संदेह घेरे में है। ताला को सही से जांच पड़ताल किया जाए तो मामला साफ हो जाएगा कि कौन चोरी में संलिप्त है। आज आसियार हाई स्कूल में एक बैठक की गई ग्रामीण जनता के द्वारा, क्योंकि विगत कुछ दिन पहले आसियार के आईसीटी लैब में कंप्यूटर की चोरी हुई थी। जो ये चोरी की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसी घटना को लेकर के हम सभी ग्रामीण जनता एकजुट हुए हैं और उस कंप्यूटर की चोरी की जांच को लेकर के हम लोग माननीय एसपी महोदया से आग्रह कर रहे हैं कि उसकी सघन जांच कर उस चोरी का उद्भेदन करें। जो चोरी हुआ उसमें ताला का जो तोड़ने का या काटने का जो चीज़ हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने जांच किया, उसमें वो शक के घेरे में आ रहा है कि वो ताला तोड़ के नहीं, ताला खोल के निकाला गया है। अगर इससे संबंधित जो आईसीटी लैब से संबंधित जो भी लोग हैं, जो उसको सेट करने वाले लोग हैं या उसके जो यहाँ ला करके सेट किए हैं या उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से एक पूछताछ की जाए और इस चोरी का उद्भेदन किया जाए। क्योंकि ये चोरी की घटना को अगर देखा जाए तो ये 5वीं घटना है चोरी का, ये आसियार विद्यालय का। बार बार इस तरह की चोरी हो रही है और प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, किसी तरह का कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय विषय है। अगर इसमें चोरी का उद्भेदन नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीण जनता बच्चों के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा जो कंप्यूटर का जो शिक्षा बच्चों को मिल पा रहा था उससे वो लोग वंचित हो गए हैं। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कौशल किशोर बच्चन, आम आदमी पार्टी, झारखंड। बाकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।